ओके, नाउ ज्योग्राफी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिया से और हर्षित से मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे लॉन्गिट्यूड्स। हमने यहां से अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास का। पहले आप मुझे जल्दी से बताओ कि कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं और इनका पर्पस क्या है। तो वेरी गुड मनस्वी, ऑलवेज इन फॉर्म, सो करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी। एंड मनस्वी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 360 टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं एंड पर्पस है इनका टाइमिंग। वेरी गुड, करेक्ट वन, करेक्ट वन। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है दर्पित से। दर्पित ने अगर लास्ट क्लास अटेंड करी हो, दर्पित आप मेरे को बताओगे कि इंडिया की बिग वॉच कहां पे लगी हुई है और वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर हमारी वॉच सिचुएटेड है और उस जगह का नाम क्या है। दैट इज माय क्वेश्चन फ्रॉम दर्पित। एंड उज्जवल भी अगर चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। यस, एनी आइडिया? लंदन? नो 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 नो, हमारी वॉच लंदन में थोड़ी ना लगी है। रॉन्ग आंसर है। वेरी गुड मनस्वी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मिर्जापुर में हमारी वॉच मिर्जापुर में है। और उसका लॉन्गिट्यूड डिग्री कितना है, मतलब कितने डिग्री पर है वो मिर्जापुर? 82.30। वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। 82.30 डिग्री पे मिर्जापुर है और मिर्जापुर से 0 डिग्री पर लंदन है। तो 0 से 82.30 डिग्री तक आने में आपको टोटल टाइम जो है वो लगता है 5.5 घंटे, 5 hours 30 minutes। दैट्स वाई हम लोग ऑलवेज अहेड है, 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि ईस्ट में टाइम ऐड हो जाता है और वेस्ट में टाइम माइनस हो जाता है। करेक्ट? तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ब्रिटेन में लंदन में वॉच है जिससे पूरे वर्ल्ड का टाइम निकलता है, और हमारी वॉच मिर्जापुर उत्तर प्रदेश यूपी में है, 82.30 डिग्री। मैंने आपके साथ वो लोकेशन भी शेयर की थी। चलो अच्छा ठीक है, जल्दी से आप मेरे को बताओ कि वो जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, अबिल आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। जीएमटी लाइन 0 डिग्री पे क्रॉस करती है, बैक साइड पे, ग्लोब के बैक साइड पे वो किस ओशन को कट कर रही है वो दैट लाइन? यस, एनी आइडिया? अबिल, क्षितिज, ईशु, सिमर, हर्षित, दैट लाइन क्रॉसिंग फ्रॉम लंदन एंड ग्लोब के बैक साइड पे, अगर मैं पूरा राउंड उसको घुमा दूं अर्थ से, तो कौन से ओशन को कट करती है वो? अटलांटिक, पैसिफिक या इंडियन ओशन? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये पॉइंट। सो वेल स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है बैक साइड पे वो पैसिफिक ओशन को कट करती है। मैंने आपके साथ, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है, पैसिफिक ओशन को कट करती हुई जाती है। करेक्ट। अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ हर्षित, हमारा सनराइज होता है अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात तक आते आते सनराइज हमें कितने आवर्स लेट दिखाई देता है? और उन दोनों के बीच की जो डिग्री है उससे भी हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया था। एंड आई थिंक यस, मनस्वी एंड अदर स्टूडेंट, सिमर का आंसर भी इसमें करेक्ट है, जीतू ने भी सही आंसर दिया है, क्षितिज ने भी। 2 आवर्स है ना, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया था ना कि टोटल 30 डिग्रीज का डिफरेंस है और 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर, हमने वो कैलकुलेशन से भी निकाला था। वेरी गुड। अच्छा, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, उसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सॉइल के ऊपर, कौन सी सॉइल है जो रेन फेड एरियाज में मिलती है? जिया से मेरा क्वेश्चन है, और उस सॉइल में क्या रिच क्रॉप सबसे ज्यादा होती है? सो व्हाट अबाउट द क्रॉप, रिच क्रॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल? सो रेन फेड एरियाज में मिलने वाली सॉइल, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है, गुड वन। लेटराइट सॉइल है वो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड मान्य शर्मा ने आंसर दिया है, ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर है लेटराइट एंड टी एंड कॉफी के लिए। वेरी गुड। सो टी में चाय के बागान आसाम एंड कॉफी में कर्नाटका। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, जल्दी से आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपसे पूछा था कि एलुवियल सॉइल इंडिया का कितना एरिया कवर करती है? ईशु, भारद्वाज, जिया, कुछ आइडिया? दर्पित, what about the area covered by alluvial soil? Very good, correct, 40% area approx covered by alluvial soil. Very good Manasvi, good one. And I think hope बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लिक कर रहे होंगे ये आंसर्स। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप जल्दी से मेरे को ये बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे, वेरी गुड मान्या, करेक्ट, 40%, गुड वन मान्या। मान्या आप जल्दी से आप मेरे को बता दो इसका आंसर, कि अगर मैं बोलूं आपसे वीट, तो वीट कौन से सीजन की क्रॉप है? रबी के सीजन की, खारिफ या जायद की क्रॉप है? यस, एनी आइडिया? वीट रिलेटेड टू रबी, खरीफ और जायद? वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट ने रबी आंसर दिया बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने एक वो फॉर्मूला डिस्कस किया था ना रबी को लेकर। करेक्ट सिमर? तो आई थिंक शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थे, मैंने एक फॉर्मूला इनको बताया था रबी की कैसे हम क्रॉप निकालते हैं और खरीफ की क्रॉप हम कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, डन। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप मेरे को
ये बताओ कि रेडियो वेव्स जो है वो कहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती है एंड वी कैन लिसन, वी आर एबल टू लिसन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस क्षितिज कटोच, उज्जवल, हर्षित, वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है आई थिंक मनस्वी का आंसर। आइनोस्फेयर हमने डिस्कस की थी वो लेयर, वेरी गुड मान्य, आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, करेक्ट, दैट्स ऑल। लेकिन अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस रिवीजन सेशन में पार्टिसिपेट किया। अब हम चलेंगे अपने नए टॉपिक पर, बट यस उससे पहले मैं जरा आपको वो दिखा दूं जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना। एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर कुछ कंफ्यूजन है मून्स को लेकर, तो मैं थोड़ा सा पहले वो कंफ्यूजन हम लोग करेक्ट कर लेते हैं अपनी। एक मिनट, मैं आपको स्लाइड पे ले चलता हूं जल्दी से। मैंने इसको चेक किया था, मैंने आपको बताया था कि अभी बिल्कुल जो करंट अफेयर्स में ना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसके मून सबसे ज्यादा है, तो मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स में भी वैसे पॉइंट डिस्कस किया था। फिर एक स्टूडेंट कहने लगा कि सर मैंने देखा है 62 मून्स सैटर्न के ज्यादा है, तो उसका आंसर मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। असल में क्या है कि रिसर्च चलती रहती है, और होता क्या है कि जब रिसर्च आपकी चल रही होती है तो डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन फाइनली फिर रिसर्च करने के बाद ये कंफर्म करते हैं कि ये जो सब मून्स हैं ये इनके क्राइटेरिया पे फिक्स बैठ रहे हैं या नहीं, करेक्ट। तो अगर कुछ भी अभी नया मून आता है तो वो आपको लगेगा कि शायद डिस्कवर हुआ, लेकिन जब तक नासा डिक्लेयर नहीं करती तब तक उसको काउंट नहीं किया जाता, राइट। सो मैं एक मिनट, अच्छा चलो खैर, मेरे ख्याल से मैंने शायद ये अपलोड नहीं करा, लेकिन अभी मैं आपको चलो इतना मैं बता देता हूँ कि आप ये याद ध्यान रखना कि जो हमने डिस्कस किया था ना, जुपिटर के 92 मून्स हैं, 80 थे, और उसके 12 मून्स को बिल्कुल वेरीफाई कर दिया नासा ने। तो अभी जो बिल्कुल प्रूव्ड मून्स हैं वो जुपिटर के ज्यादा हैं और 92 मून्स हैं, और ये फरवरी में ये न्यूज आई थी, करेक्ट। सो इसको अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मत रखना आप इसको। और रिसर्च चलती रहती है, 62 नए मून्स अभी सैटर्न के आए हैं, लेकिन अभी उसे नासा ने डिक्लेयर नहीं करा कि ये मून्स के क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं या नहीं। तो अभी इसका आंसर होगा जुपिटर, अगर आपके एग्जाम में आता है 92 मून्स के साथ जुपिटर टॉप पर है, करेक्ट। चलो स्टूडेंट थैंक यू, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और अब हम डिस्कस करेंगे, यस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आपके साथ।